जो दुर्लभ है, लेकिन नारद जी कह रहे हैं मिल सकती है। और भगवान कृष्ण ने भी भगवत गीता में एक जगह बहुत स्पेसिफिकली उन्होंने इस बात को प्रॉमिस किया है, और उन्होंने अनेक स्थान पर घोषणाएं की हैं। स्पेसिफिकली उन्होंने बोला है भगवत गीता 4:10 में, वीत राग भया क्रोधा मनमया माम उपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूत मद भावम आगता, कि बहवा बहुत से लोग, ऐसा नहीं कि कोई एक दो लोगों ने, बहुत से लोग पूर्व काल के अंदर उन्होंने पूरी तरह से मुझ में ही एब्जॉर्ब होकर मेरे ही ध्यान मग्न होकर और मुझ पर ही आश्रित होकर पूर्व काल में बहुत से लोगों ने मुझे प्राप्त किया है। तो जब पूर्व काल में बहुत से लोगों ने प्राप्त किया है, इसके द्वारा भगवान कृष्ण ये बताना चाह रहे हैं कि भाई पूर्व काल में प्राप्त किया है तो वर्तमान में भी प्राप्त हो जाएगी, भविष्य में भी प्राप्त होगी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वीत राग भया क्रोधा, कि हमें आसक्ति इच्छा द्वेष जो है हमें उनको त्याग करना पड़ेगा, क्रोध को हमें त्यागना पड़ेगा। उससे त्यागने का मतलब हमें उससे मुक्त होना पड़ेगा। लोग क्रोध से ही मुक्त नहीं हो पाते हैं, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा खा जाते हैं भक्त। कोई भी भक्त आपस में इकट्ठे होते हैं और कोई छोटी सी बात होती है बस बिगड़ जाते हैं वो, और बिगड़ते हैं घर जाके बैठ जाते हैं। अरे घर में बैठने से थोड़ी ना भक्ति मिलेगी। मान लिया कि सामने वाला व्यक्ति गलत है, मान लेते हैं, लेकिन वहीं से तो वो सुविधा मिल रही है भाई करने की। आप घर में कैसे बैठ सकते हो बुरा मान के? और फिर भक्त फिर भी जाते हैं लोगों को मनाने के लिए, उनको बुलाने के लिए कि आओ भाई हमारे से ही गलती हो गई, फिर भी नहीं आते लोग। आते हैं अनमने मन से आते हैं। अरे ये तो सोच लो कि आप क्या चीज़ का त्याग कर रहे हो। मान लिया कि एक भक्त ने जो सीनियर भक्त है या गुरु है, उसने आपके मन के मुताबिक बात नहीं की, मान लेते हैं यार, क्या हो गया भाई। पहली बात यह है कि आपके मन के हिसाब से सारी बात करने का कोई गारंटी नहीं है। गारंटी ये है कि आपको सही डायरेक्शन में आपको लगाया जा रहा है कि नहीं लगाया जा रहा। और अगर उसके अंदर अगर आपका मन आपको परेशान कर रहा है तो यार मन से लड़ो, भक्तों से क्यों लड़ रहे हो? भक्तों के साथ तो ये सोचना ही पड़ेगा आपको कि मतलब कुछ भी हो जाए भाई छोड़ूंगा ही नहीं, जो भी हो जाए देख लूँगा। ये कन्विक्शन, इतना सरेंडर जब होगा तो जाके बात बनती है। अगर हम सोचें कि नई लूली लंगड़ी भक्ति से या जो अच्छा लगेगा करते रहते हैं फिर बाद में देखेंगे, वो ऐसे बात नहीं बनती। आपको 24 घंटे आपको उपलब्ध रहना पड़ेगा। आपको 24 घंटे आपको ये चिंता करनी पड़ेगी कि मैं आखिर जो वरिष्ठ भक्त हैं, गुरु हैं, उनको मैं कैसे प्रसन्न कर लूँ, क्योंकि वो ही मुझे नियोजित करेंगे। मेरे पास तो अवसर है नहीं भक्ति में लगने के। चलो मान लिया मैं अलग हो गया, मुझे बहुत नॉलेज आ रहा है, नॉलेज अकेले घर में बैठ के करोगे क्या? नॉलेज उसको यूज़ करने के लिए, सर्विस में एंगेज होने के लिए आपको भक्तों की संग की आवश्यकता पड़ेगी। आप सोचो कि वो पता नहीं उनको क्या लगेगा या उनकी बातें मुझे कम समझ में आ रही हैं। अरे कम समझ में आ रही हैं, किसी और को पकड़ लो भाई। लेकिन आप सोचो कि बिल्कुल उनको त्याग ही दें, तो उससे
बात जो है मतलब नुकसान किसका होगा? चलो जो वो वरिष्ठ भक्त है, मान लिया कि उसने कोई महत्वपूर्ण कार्य करना था, या महत्वपूर्ण था या नहीं था, उसको भी गोली मारो। उसने कोई काम करना था, आप बिगड़ गए, आपने नहीं किया, तो चलो उसका काम नहीं हुआ। उसका काम नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं, आपका क्या हुआ? अरे अपनी जेब में देखो, आपकी जेब में क्या जा रहा है, क्या नहीं जा रहा। उसको देखो, उसको नुकसान हुआ ना मेरे वजह से। ये सोच के साथ डिवोशन नहीं होती, वो सरेंडर वो लाना ही पड़ता है। इसलिए दुर्लभता है हम ये कांच वाँच के चक्कर में हम चिंतामणि को कैसे हम छोड़ दें। ध्रुव महाराज तो एक्चुअली में बाद में उनको पता चला, जब भगवान के दर्शन ही हुआ तो उनको वो अच्छा ये चीज़ थी, और मैं किसके चक्कर में पड़ा हुआ था। तो उनको बाद में जाके रियलाइज़ हुआ उनको, ध्रुव महाराज को, क्या यार कांच के पीछे दौड़ रहा था मैं, चिंतामणि तो मैंने उसके बारे में तो सोचा ही नहीं मैंने। हालांकि डिवोशन में लग गए थे, उसके बारे में भी बात करूँगे आगे जाकर। सो ये प्राप्त करने के लिए बहुत उसके लिए स्ट्रगल, संघर्ष करना पड़ेगा। किसके साथ? आपके अपने मन के साथ, क्योंकि आपका मन ही है जो आपको खींच के आपको लेके जाएगा भक्तों के संग से अलग। तो अगर लड़ना है, अगर क्रोध करना है, तो भाई अपने मन पे क्रोध करना, भक्तों पे क्रोध करके लाभ नहीं है। बार बार मैं इस बात को कह रहा हूँ कि अगर आपको लगे कि किसी एक भक्त से सही मार्गदर्शन नहीं मिल रहा, वो किसी और का मार्गदर्शन ले लो, लेकिन उनको छोड़ के आप सोचो कि मैं अब बस हो गया, बहुत हो गया, जो होगा देखी जाएगी। मैंने सैकड़ों भक्त देखे हैं अपने 20 साल के डिवोशनल कैरियर के अंदर, और पड़े हुए हैं घर पे, और घर पे पड़े हुए हैं, और बस कुछ नहीं, धीरे धीरे जब भी छूट जाता है, कभी साल 6 महीने में आपको एक व्हाट्सएप पे मैसेज भेज देंगे, हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। और भाई उसका क्या कर लूँ? अचार डालें क्या उसका, आपके दंडवत प्रणाम का? आप खुद कहाँ हो? आपको आप उपलब्ध होनी, आप दंडवत प्रणाम बोल के आप सोच रहे हो कि बात ख़त्म होगी, ऐसे बात ख़त्म नहीं होती। आपको सामने से फिज़िकली आपको मौजूद रहना पड़ेगा, तो जाके आगे बात बनती है, सामने वाले को दिखना चाहिए। तो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि भाई पहले भी अर्जुन, इस बात को समझ लो कि बहुत से लोग पहले भी बहुत से, कोई इक्का दुक्का नहीं है, बहुत है, लाइन लगी हुई है, बहुत लोग हैं वो पहले भी जा चुके हैं इसी प्रोसेस को फॉलो करके। तो मन में कोई डाउट मत लेके आना। भगवान ने कई बार बोला, नाम है भक्त्या प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होगा। नया अभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायम न विद्यते सुअल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतोपयात, रक्षा करेगा आपकी। तो फिर अगर इतनी सारी बातें बोल रहे हैं, तो भगवान इन सारी बातों को बोलने के माध्यम से भगवान हमें वो आश्वासन दे रहे हैं कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन साथ में ही 4:10 में जहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि यार बहुत सारे लोग गए हैं, साथ में चेतावनी भी दे रहे हैं 4:11 के अंदर, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतः भजामि हम, जैसा तुम व्यवहार करोगे भाई वैसा व्यवहार होगा तुम्हारे साथ में। तुम गुस्सा करके नाराज़ होकर घर पे बैठ जाओगे, वेल ये यथा माम प्रपद्यन्ते, क्या होगा? भगवान देखेंगे नहीं यार आपकी तरफ। तो पहले आपको ये मैसेज भगवान को भेजना पड़ेगा कि मेरी चाहे दुर्गति हो जाए लेकिन मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा। ये मैसेज आप भक्तों के साथ बिल्कुल एक अनकंडीशनल, कोई शर्त नहीं होनी चाहिए, कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। उस भाव से आप अगर सर्विस में एंगेज होंगे तो आप पहले सामने वाले को सेटिस्फाई कर पाओगे, और तो ही भक्तों को और गुरु को संतुष्ट करने के माध्यम से भगवान को आप संतुष्ट कर पाओगे।